ओडिशा बे ऑफ बंगाल के पास बसा इंडिया का एक मशहूर स्टेट है। ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ बहुत सारे सुंदर साफ सुथरे बीचेस और लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं। देश भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, खासकर साल के इस समय, क्योंकि ओडिशा एक बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थान है। बहती गंगा में हाथ धो ले। खचाखच भीड़ है, मुझे मजा आ रहा है। ये मत पूछना ये कौन है, मैं नहीं जानता। इंडिया में लोग एक दूसरे की खुशी और गम में आसानी से शामिल हो जाते हैं। लोग हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे का साथ देते हैं और कैमरा को देखते ही सबके अंदर का एक्टर जाग जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने हमें इस तरह घेर रखा है जैसे मधुमक्खियां शहद को। यहाँ प्राइवेसी मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन इनोसेंट लोगों के इनोसेंट सवाल सुनकर और इनका प्यार देखकर मुझे प्राइवेसी की जरूरत नहीं, सिवाय बाथरूम में। ओके, हम मेन जगह पहुंच गए हैं। देखिए मेरे पीछे विशाल मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का। इंग्लिश वर्ड जगरनॉट इसी से डेराइव हुआ है। इसका मतलब है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। मैं जल्दी आपको इनके दर्शन करवाऊंगा। तो जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलते हैं अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ, और 3 किलोमीटर दूर एक और मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर 7 दिन रहते हैं। समझ लीजिए वहाँ छुट्टियाँ मनाते हैं। लेकिन उनका ये 3 किलोमीटर का सफर बहुत ही दिलचस्प है। कल ओडिशा की मशहूर रथ यात्रा शुरू होने वाली है। ये जो विशाल रथ है, इस पर जगन्नाथ जी की सवारी निकलने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि रथ यात्रा के वक्त जो जगन्नाथ जी के रथ की रस्सियों को छू लेता है उसे मोक्ष मिलता है। एक बार रस्सी को छू लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि रथ यात्रा कैसी होगी और कल यहाँ क्या क्या होगा, पर मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये रथ करीब 40 फीट से ऊंचा है। इसमें बहुत सारे पहिए हैं। सारे पहिए बड़े और तगड़े हैं। पता है, सालों पहले लोग इन पहियों के सामने आत्महत्या करने के लिए कूद जाते थे और पहियों से कुचले जाते थे। लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है, पापों की माफी मिलती है। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। हर रथ से लंबी मोटी मोटी रस्सियां जुड़ी होती हैं और लोग इन रस्सियों को खींचकर रथ को आगे मंदिर की तरफ ले जाते हैं। अगर एक भी रस्सी को छू लिया जाए 1 सेकंड के लिए भी, तो कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं और बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा मौका मुझ जैसा पापी तो कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन ये कोई खाने का काम नहीं है, बहुत भीड़ होगी कल यहाँ। यहाँ भी भीड़, वहाँ भी भीड़, हर तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़। सच कहूँ तो मुझे भीड़ से थोड़ा डर लगता है, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भीड़ ना हो ये मुमकिन नहीं। देश के हर कोने से लाखों डिवोटीज रथ यात्रा के लिए ओडिशा आते हैं। भारत के बाहर से भी कई लोग आते हैं और सबकी एक ही इच्छा होती है, एक ही मकसद होता है, रथ की रस्सी को छूना। भले ही लोगों की नीयत बहुत साफ होती है, उनका मकसद नेक होता है, लेकिन लोग अपनी इच्छा को पूरा करते वक्त बहुत ही निर्दयी और बेकाबू हो जाते हैं। ग्राउंड लेवल से इस रथ का साइज देखकर थोड़ा डर लगता है। सोचिए, जब इतने विशाल 3 रथ अपने सफर पर निकलेंगे तो रास्ते पर कितनी भीड़ होगी। पूरा रास्ते का हर इंच लोगों से भर जाएगा। धक्का मुक्की, खींचातानी होगी। पता नहीं कितनों का आखिरी दिन होगा। मैंने सुना है कई लोग रस्सियों तक पहुंचने की कोशिश में मारे जाते हैं। कई लोग रथ के विशाल पहियों के नीचे फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग भगदड़ का शिकार हो जाते हैं।
मुझे ये पता है कि रथ कौन से रास्ते से और कहाँ कहाँ जाएगा। आपको बताता हूँ। 3 रथों को 3 किलोमीटर का सफर तय करना है। वो जगन्नाथ मंदिर से निकलेंगे और सीधा गुंडेचा की तरफ जाएंगे। ये सफर तय करने में उन्हें 3 से 4 घंटे लगेंगे। भीड़ की वजह से ज्यादा भी लग सकते हैं। रथ बहुत ही उबड़ खाबड़ तरीके से आगे बढ़ते हैं और भीड़ इतनी होती है कि अगर शुरुआत में रस्सी न छू सका तो फिर तो भूल ही जाओ। रथ तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन होगा। भीड़ को पार करना दलदल से निकलने जितना मुश्किल होता है। रस्सी को छूने का मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और मैं वो मौका बिल्कुल नहीं गंवाऊंगा। मैं अभी रथ यात्रा के रूट पर चल रहा हूँ। मैं इस रूट को करीब से देखना चाहता हूँ क्योंकि कल भीड़ भाड़ में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चलते चलते मैं मौसी माँ नाम के दिलचस्प जगह पर पहुँचा हूँ। यहाँ जगन्नाथ जी की मौसी रहती हैं। गौर से सुनिए, जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन 7 दिनों तक गुंडीचा के मंदिर में रहेंगे और अपने मंदिर में लौटते वक्त वो इस छोटी सी मामूली दिखने वाली जगह पर रुकेंगे खाना खाने के लिए। इंटरेस्टिंग है ना? वो तीनों ऐसा अपने पुराने दिन याद करने के लिए करते हैं जब वो गरीब हुआ करते थे। हाँ भाई, जब लक्ष्मी माता इन्हें छोड़ गई थी तो इन्हें बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं लोगों की एक्साइटमेंट और खुशी को महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ अलग अलग तरह के दिलचस्प लोग आए हैं, सज धज कर यहाँ के रंग में ढलकर इस त्योहार में हिस्सा लेने। अलग अलग तरह के लोगों को देखना, नई नई चीजों को देखना, ये बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सब बस यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बीचेस, यहाँ का माहौल और यहाँ की रथ यात्रा सभी बहुत दिलचस्प हैं। मैंने कल की रथ यात्रा से पहले ही जगन्नाथ जी के रथ को तो करीब से देख लिया है। अब मैं उनके मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या जूते उतारूं? अच्छा, नमस्ते। जरा ये बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, मुझे मंदिर में जाके भगवान के दर्शन नहीं, करना है। आप नहीं जा सकते हैं। हाँ। सिर्फ इंडियंस और बाहर के देश में रहने वाले हिंदू इस मंदिर के अंदर जा सकते हैं। इंडिया में भी सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मंदिर के अंदर जा सकते हैं। अगर मैं बोलूं हरे कृष्णा तो... नहीं नहीं नहीं, फिर भी आप अंदर नहीं जा फिर सकते। भी नहीं, इसीलिए तो भगवान बाहर आ रहे हैं अपने भव्य रथ पर, ओह। आप जैसे लोगों के लिए, आप ही के लिए जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते और जो उनके दर्शन हाँ। नहीं कर पाते, आपके लिए। मेरे पास किसी भी रेस्ट्रिक्टेड जगह में जाने की तरकीब है। आपको भी बताता हूँ, सुनिए। किसी को मत देखो, चेहरे पर एक सीरियस लुक लेकर आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। कोई नहीं रोकेगा, पर अगर कोई रोके तो कह दो कि आपको पता ही नहीं था कि अंदर जाना मना है। आप तो यहाँ नए हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी चोरी तो झट से पकड़ी गई। मानना पड़ेगा इनकी तेज नजरों को। ना, पकड़ा गया मैं। मंदिर का एक और एंट्रेंस है, पर यह मेरा आखिरी मौका है, तो ट्राई करने से पहले भेस बदलना होगा। मैं ओडिशा के पुरी शहर में रथ यात्रा के लिए आया हूँ। मैं जगन्नाथ जी के रथ की रस्सियों को हर हाल में छूना चाहता हूँ, क्योंकि ये माना जाता है कि इन्हें छूने से सारे पाप धुल जाते हैं। रथ यात्रा कल होने वाली है और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। मैंने रथों को नजदीक से देख लिया है, पर मंदिर के अंदर जाने की मेरी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई है। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ बॉस। मुझे मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? सोचना पड़ेगा। शायद मेरी चाल में कॉन्फिडेंस की कमी थी। नहीं, शायद मेरे कपड़े और लुक सही नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग कृष्णा बनकर आए हैं। अगर मैं इनके जैसे कपड़े पहनूं तो शायद मंदिर में एंट्री मिल जाए। क्या कहते हैं? मंदिर में जाने के लिए उन्हें लगना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। अपने कपड़े बदल कर देखता हूँ। आइए साहब, शायद इस दुकान में मुझे सही कपड़े मिल अंदर जाए। आइए। स्टेप 1, एक पतली सी
बिना स्लीव्स वाली शर्ट पहननी होगी। ये है गंजी। मुझे टाइट गंजी चाहिए, टाइट, ताकि मेरे मसल्स दिख सके। हाँ टाइट। हाँ टाइट। हाँ भाई गंजी तो पहन ली, अब धोती की बारी है। अंडरवेयर है ना? हाँ है ना? है। हाँ ऐसे परफेक्ट। थैंक यू। आपका नाम क्या है? शोभन। शोभन। मैं भुवन। हम दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना? हाँ हम दोनों भाई है। थैंक यू शोभन। ललन टॉप लग रहा हूं ना? मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे, भेस बदल लिया, पर वो बात नहीं आ पाई। लेकिन इसका भी उपाय है मेरे पास। अगर पकड़ा गया तो मैं कह दूंगा कि मेरी माँ फॉरेनर थी और पिता हिंदू, तो मैं भी हिंदू। अगर फिर भी ना माने तो कोई बात नहीं, नए स्टाइल के कपड़े तो आ गए। हम लगाएंगे चंदन का टीका। मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर पंडित जी तो मेरे पास आ गए। पंडित जी ने मेरे माथे पर पवित्र चंदन का टीका लगा दिया। अब मैं एक प्रॉपर जगन्नाथ भक्त लग रहा हूँ। पंडित जी ने कहा कि मैं ये चंदन रोज लगाया करूँ, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। उन्होंने मुझे लगाने के लिए चंदन भी दिया। यहाँ पूजा करने वाले पंडितों को पंडा कहा जाता है और उनका ये प्रोफेशन कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। यानी पिता के बाद बेटा पिता की जगह संभालता है। इनफैक्ट मंदिर में काम करने वाले सभी, जैसे कुक्स, गार्ड्स, अपना काम अपनी आने वाली पीढ़ी को ही सौंपते हैं। पंडा यहाँ के गाइड भी हैं और भक्तों की तरफ से भगवान की पूजा भी करते हैं। वो भगवान और भक्त को जोड़ने वाली तार जैसे हैं। भक्त चाहे तो अपने लिए खास पंडित अपॉइंट कर सकते हैं, जो सिर्फ उनके लिए पूजा करेगा और भगवान तक उनकी इच्छाएं, दुख तकलीफें पहुंचाएगा। इन पंडा को भक्त खुशी खुशी बहुत सारे पैसे देते हैं। वो पंडा जो सदियों से पूजा वगैरह करवा रहे हैं, उनसे पूजा करवाने के लिए भक्तों को ज्यादा फीस देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान उनके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। तैयारी तो पूरी हो गई। नहीं, बस एक ही चीज की कमी है, ज्वेलरी। यहाँ सारे कृष्ण भक्त हार वगैरह पहने हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं? ये देखिए, बढ़िया है ना? इन स्टॉल्स में मिलने वाली ज्वेलरी वैसे तो बहुत सस्ती होती है, लेकिन फॉरेनर्स को ये लोग 10 गुना ज्यादा कीमत बताते हैं। इसलिए फॉरेनर्स को किसी लोकल आदमी से क्रॉस चेक तो कर ही लेना चाहिए। अब मैं लग रहा हूँ ना हिंदू। इस हुलिये में एंट्री मिल जाए तो मजा आ जाए। पर इस बार मैं अलग गेट से अंदर जाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे चलूंगा जैसे मैं कई बार मंदिर में जा चुका हूँ। लेकिन एक कमी रह गई, ये जूते कुछ जम नहीं रहे। नमस्ते। एक मिनट, मुझे अंदर जाना है। एक मिनट, नहीं रुकिए। अरे ठीक, मैं तो जूते निकालना भूल ही गया। देखिए, अरे मैं आप हिंदू अंदर हूँ। नहीं जा सकते। मेरे पिताजी हिंदू हैं। नहीं वो सब मेरी ठीक है। माँ फॉरेनर थी, इसीलिए ऐसा मैं दिख रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, जय आप बुरा मत जगन्नाथ। मानिए, आप अंदर जा ही नहीं नहीं सकता। लो, ये कोशिश भी फेल हो गई। अरे आपने अंदर आते हुए बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? ये क्या हो गया? मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ। मेरे कपड़े देखिए ना। अच्छा मेकअप है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं जाने दोगे? जाने नहीं दे सकते। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। हाँ वो तो ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत जाने दो। मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उनके पास नहीं जा पाया तो क्या हुआ? कल वो मुझसे मिलने बाहर आएंगे, वो भी रथ पर बैठकर। जगन्नाथ जी को हिंदू भगवान का स्थान कैसे मिला, ये अब भी एक रहस्य है। ज्यादातर लोग उन्हें विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हिंदू भगवानों की श्रेणी में जुड़ने से पहले वो या तो आदिवासियों के किसी कबीले के भगवान थे या बुद्धा के अवतार थे। इस बात को लेकर हिंदू स्कॉलर्स में काफी मतभेद है और मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि वो और उनके भाई बहन दूसरे हिंदू भगवानों से काफी अलग दिखते हैं, जिन्हें पत्थरों को तराश कर इतना सुंदर रूप दिया गया है, जबकि जगन्नाथ जी को बड़े से लकड़ी के टुकड़े से बनाया गया है। न पैर है, न गर्दन है और बिल्कुल सिंपल सा चेहरा है। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो विष्णु के अवतार हैं, तो इतने अलग क्यों दिखते हैं?
उनके ऐसे रूप का राज क्या है? सचमुच ये बहुत ही रहस्यमय भगवान है। इनकी पूजा पाठ के कुछ रिचुअल्स चुपके से भी किए जाते हैं और उन्हें कोई नहीं देख सकता। भगवान हो या आदमी हो या कोई जानवर भी हो, सब अपना जन्म और मृत्यु साथ में लेकर ही पैदा होते हैं। वैसे भगवान भी इस जीवन चक्र के द्वारा ही आए हैं, इसीलिए उनके लिए भी जन्म और मृत्यु है। ये 12 साल या 14 साल या 20 साल कभी भी, जो आषाढ़ का महीना पुरुषोत्तम महीना जब आएगा, तब भगवान जी का नया कलेवर चुना जाता है। दिन में भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगते हैं। भारतवर्ष में 4 धाम हैं। रामेश्वर पवित्र स्थान भगवान जी के नहाने की जगह है, द्वारका सोने की जगह है, बद्रीनाथ तप करने की जगह है, पूरी भोजन करने की जगह है। यात्रा का दिन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पर थोड़ा नर्वस भी हूँ। किसी भी बड़ी चीज का हिस्सा बनने से पहले ऐसी ही अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग होती है। खुशी भी होती है और डर भी। मैं रिक्शा यानी टुक-टुक में रथ यात्रा के लिए निकल पड़ा हूँ। इतनी सुबह सुबह भी रास्ते पर काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। सारे पुलिस वालों के हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां हैं। सभी के पास है। वॉकी टॉकी नहीं है, फर्स्ट एड किट्स नहीं है, बस बड़ी बड़ी लाठियां लेके घूम रहे हैं। तो लगता है आज बहुत लाठियां बरसेंगी। आई होप मुझ पर न बरसें। मैं इन गलियों से गुजरकर पीछे के रास्ते से मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सामने के रास्ते से जाना चाहेंगे तो वो नामुमकिन है। ऑटो मुझे कुछ ही दूर तक ले जा सका, उसके बाद मुझे पैदल जाना पड़ा। अभी तो ठीक से धूप भी नहीं निकली, पर लगता है सारा शहर जाग गया है। हर गली, हर रास्ता एक्साइटमेंट से भिनभिना रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे मैं रथों की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। भीड़ को पार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले मुझे लगा कि मैं भीड़ में चल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि हम लोग एक साथ चल रहे हैं, और अब मुझे लग रहा है कि लोग मुझे लेकर चल रहे हैं। ऐसी भीड़ बहुत ही खतरनाक होती है, आपको चोट भी लग सकती है, क्योंकि धक्का मुक्की इतनी ज्यादा होती है कि फैमिली वालों के बिछड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग इस शहर के नहीं है, वो खो गए तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं पहली बार ऐसी भीड़ वाली जगह पर आया हूँ। यहाँ घुसने से पहले फैमिलीज को एक जगह डिसाइड कर लेनी चाहिए जहाँ वो बिछड़ने पर मिल सकते हैं। हेलो। क्योंकि यहाँ गर्मी और ह्यूमिडिटी है। गर्मी यहाँ पहले से थी, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से यहाँ की गर्मी 100 गुना बढ़ गई है। यहाँ सब बहुत एक्साइटेड हैं। मुझे लग रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ। चलो एक एम्बुलेंस तो दिखाई दी। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कुछ तो इंतजाम है। मैं भीड़ को स्टडी करने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि भीड़ रथों के पास किन डायरेक्शन से आती है। मैं कोई ऐसा वीक स्पॉट ढूंढ रहा हूँ जहाँ भीड़ थोड़ी कम हो और जहाँ से घुसकर मैं रस्सियों तक आसानी से पहुँच सकूँ। प्रॉब्लम ये है कि ऊंची बिल्डिंग्स के सारे अच्छे स्पॉट्स पहले से ही यहाँ के लोकल लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, जबकि अभी रथ को यहाँ आने में काफी वक्त है। कोई खाली जगह दिखाई नहीं दे रही। फाइनली मुझे एक ऐसा छत दिख गया जहाँ पर थोड़ी सी जगह अभी भी बाकी है। मैं उस छत पर जाने वाला हूँ। ऊपर से रथ तक पहुँचने की कोई स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। मैंने यहाँ के लोगों से पता किया है और उनका कहना है कि सबसे पहले भाई बालभद्र का रथ यहाँ से गुजरेगा, फिर सुभद्रा यानी उनकी बहन का रथ गुजरेगा और लास्ट में ग्रैंड फिनाले में श्री जगन्नाथ का रथ आएगा। तो अब रस्सियों को छूने की प्लानिंग करता हूँ। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस से मैंने ये सीखा है कि परमिशन मांगने से अच्छा है बाद में माफी मांग लेना। इसीलिए मैं चुपके से होटल में घुस रहा हूँ। ऐसे एंट्री मारी जैसे मैं यही रहता हूँ। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया या हमसे पैसे मांगे या हमें भगा दिया तो देखा जाएगा। अगर हम परमिशन मांगते तो ये लोग पक्का मना कर देते। तो हमेशा पहले गलती करो, बाद में सॉरी बोलने में क्या जाता है यार। कह दूंगा मैं फॉरेनर हूँ, मुझे पता नहीं था। बस कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाओ। वो देखिए लगता है पूरा इंडिया यहाँ जमा हो गया है।
हमें बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट मिल गया है। लेकिन मैं यहाँ ऐसे आया हूँ जैसे कि मैं इस होटल के किसी रूम में रह रहा हूँ। परफेक्ट। जब आप बिना पैसों के कुछ करते हैं, यानी लेन देन करने के बजाय अपने बलबूते पर कुछ करते हैं, तो आप उसे कभी नहीं भूलते। मैंने इस एक्सपीरियंस को खरीदा नहीं है। बात कम या ज्यादा पैसों की नहीं है, मैं इस अनुभव को खरीदना चाहता ही नहीं था। जब आप एक्सपीरियंस के लिए पे करते हैं तो आप टूरिस्ट हैं, जब आप अपने बलबूते पर पाते हैं तो आप ट्रैवलर हैं। नीचे बहुत अफरा तफरी मची है। पहले मुझे लगा कि मैं जैसे तैसे घुसकर रस्सी तक पहुंच जाऊंगा, पर अगर मैं गिर गया तो पैरों के नीचे कुचल के मरने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाऊंगा। मैं रस्सी तो छूना चाहता हूं, पर इतना रिस्क नहीं ले सकता। मैं अभी जीना चाहता हूं। इस रथ को जाने देते हैं क्योंकि हमारी स्टडी अभी पूरी नहीं हुई है। हम रस्सी तक पहुंचने का बेस्ट तरीका अभी ढूंढ ही रहे हैं। जब सुभद्रा और जगन्नाथ जी आएंगे तब मैं भीड़ में कूद जाऊंगा। घबराइए मत, यहाँ से नहीं कूदूंगा। इन सब लोगों में कितनी भक्ति, कितना डिटर्मिनेशन है। यहाँ आया हर एक भक्त कितनी मुश्किलों का सामना करके इन रस्सियों को छूने के लिए आता है ताकि उसके पाप धुल सके। ये लोग रस्सियों को छूने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी जान लगा देंगे। मुझे या तो कोई जबरदस्त तरकीब सोचनी होगी या फिर इस भीड़ को चीर कर आगे बढ़ना होगा। ऊपर से यात्रा को स्टडी करने से ये तो समझ में आ गया कि साइड से रस्सियों तक पहुंचना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि बिल्डिंग्स, रथों और रस्सियों के बाद वहाँ लगभग 0 जगह बची है। आम लोग जो रास्ते से आने जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग जो रथ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, सब पूरी तरह आपस में उलझ गए हैं। रस्सियों तक पहुँचने का सबसे बेस्ट तरीका है रथों से काफी आगे चले जाना, फिर जब रथ थोड़ा करीब आए तो ठीक सेंटर पोर्शन में घुस जाना। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बीच वाले पोर्शन को पुलिस ने कब्जा करके रखा है। वो भीड़ को बीच वाले पोर्शन से दूर रखते हैं ताकि रथ यात्रा में अड़चन न आए। उसके लिए वो लोगों पर लाठियां भी बरसाते हैं। सुभद्रा जी का रथ आने वाला है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बीच वाले पोर्शन यानी रेस्ट्रिक्टेड जगह पर घुसने की कोशिश करूंगा। विश मी लक। चलो भाइयों, रस्सी पकड़ो मिशन पर। तो जान लगा दूंगा। फाइनली मैंने रस्सी छू ली। यहाँ सभी लोग बहुत खुश हैं। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आए हैं सिर्फ इस रस्सी को छूने। चलो चलो। वो मैं बाल बाल बच गया। मैंने कभी पुलिस के डंडे नहीं खाए हैं, पर आज पिटने के पूरे चांसेस थे। राम राम दरोगा जी, यहां से निकल लेना ही अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं, मेरा प्लान कामयाब हो गया। अब मेन रथ यानी जगन्नाथ जी का रथ आने वाला है। देखते हैं इस बार क्या होता है। मैं पुलिस से मार खाते खाते बचा। पुलिस वाला मुझे मारने ही वाला था, लेकिन उसने मेरी फॉरनर शक्ल देखी और मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत डर गया था। फिर मैं 2 रस्सियों के बीच बुरी तरह फंस गया। रस्सियां बिल्कुल टाइट और काफी ऊंची थी और मुझे उसे कूद कर पार करना पड़ा। बहुत थक गया, थक्का मुक्की, खींचातानी, पर चेहरे पर स्माइल है। ये मारी कोहनी और स्माइल किया, फिर कोहनी मारी, फिर स्माइल किया। दोनों कोहनी मारते जाओ और स्माइल करते जाओ और कहते जाओ जय जगन्नाथ। फिर कोहनी मारो, फिर रस्सी पकड़ो। ऐसा लगता है कि सब भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, पर सबकी नीयत बिल्कुल नेक है। सब अपने भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, कम से कम उनकी रस्सियां छूना चाहते हैं ताकि वो अपने पाप धो सके। आई होप इट वर्क्स। काफी मेहनत का काम है, काफी पसीना बहाना पड़ा, पर
कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी। मैं रथ यात्रा के लिए उड़ीसा आया हूँ। मैंने छत के ऊपर से रथ यात्रा को स्टडी करके रस्सियों तक पहुँचने की तरकीब ढूंढ निकाली है। अब मैं मास्टर ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथ जी की रस्सी को छूने की कोशिश करूंगा। वो देखिए, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथ जी आ गए हैं। हर 12 साल बाद स्टैचू को बदल दिया जाता है और मंदिर के पंडित नए स्टैचू में उनकी जीवित आत्मा का प्रवेश करवाते हैं। जगन्नाथ जी की जो मूर्ति इस रथ में रखी हुई है, उसमें सचमुच भगवान बसते हैं और अगर वो आपको देखें तो वो आपके सारे पापों को जला देते हैं अपनी आंखों की पावर से। मैं उनके रथ के पास जा रहा हूं। मैं जगन्नाथ जी की रस्सियों तक पहुंचने के लिए भी वही पुरानी तरकीब अपनाऊंगा। मैंने अंदर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं रस्सी से सिर्फ 3 फीट दूर था। मैंने अंदर घुसने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, अपना हाथ भीड़ के बीच घुसाने की कोशिश की, पर हाथ अंदर गया ही नहीं। किसी ने मेरी मदद करने के लिए मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की और रस्सी बस कुछ ही इंच दूर थी कि अचानक किसी ने मेरा एल्बो प्रेस किया और मुझे लगा मेरा हाथ ही टूट गया। तो क्या हुआ, मैं फिर से अंदर जा रहा हूं। मैं हार नहीं मानूंगा, रस्सी छू कर मानूंगा। जय जगन्नाथ! मैं हार नहीं मानूंगा। जय जगन्नाथ! मैं ये तो समझ गया हूँ कि मेरी पुरानी तरकीब जगन्नाथ जी के साथ काम नहीं करेगी। उनके बहुत सारे भक्त मेरी तरह ही आगे से रस्सियों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भीड़ हर तरफ बराबर है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। नहीं जाती है? नहीं जाती। हम इस तरह जाने की सोच रहे थे। क्या हम नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। नहीं, मतलब सीधे जाना होगा। हाँ। ठीक है। अब मुझे साइड से ही रस्सियों तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। हम इस आश्रम के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है हम रथों तक पहुंच जाएंगे। रथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। भीड़ की वजह से उन तक सीधे रास्ते से जाना नामुमकिन है, इसलिए हमें इस शॉर्टकट से उन तक पहुंचना होगा। क्योंकि अगर एक बार वो गुंडीचा पहुंच गए तो खेल खत्म। फिर रस्सियों को छूने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे पाप नहीं धुल पाएंगे। इस बार कुछ भी हो जाए, मैं रस्सी छूकर ही रहूंगा। मैंने देखा है कि दूसरे रथों से प्रॉपर डिस्टेंस रखने के लिए रथों को बीच बीच में रोकना पड़ता है। जब रथ रुकता है तो पुलिस को उन ओवर एनर्जेटिक भक्तों को डंडे से मारना पड़ता है जो रस्सी को खींचना बंद ही नहीं करते। ऐसे मौके पर मार खाने वाले कुछ हाथ रस्सी से उड़ जाते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए रस्सी का वो हिस्सा खाली हो जाता है। मुझे इन्हीं कुछ सेकंड्स का फायदा उठाना ही होगा। मुझे मार खाने वाली की जगह तो मिल जाएगी, पर साथ में उसके हिस्से की मार भी खानी होगी। मैंने रस्सी को छू लिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आखिर इंसान और भगवान को बांधने वाली रस्सी को छू ही लिया। वो रस्सियाँ इतनी रफ और टाइट थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने स्टील रॉड को पकड़ा है। रस्सी मेरे हाथ में है। ओह, रथ आगे बढ़ रहा है, रथ आगे बढ़ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अंदर तो चला गया, रस्सी भी छू ली, पर बाहर आने के बारे में सोचा ही नहीं। हजारों लोग रस्सी को छूने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अकेला यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। लगता है मुझे पूरे 3 किलोमीटर तक इस भीड़ में रहना होगा। इसी गर्मी में पसीने में नहाते हुए मुझे धक्का खा खा कर गुंडीचा तक जाना होगा। मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे बहुत प्यास लग रही है, पर इस भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। ऐसा करने से मैं गिर सकता हूँ। अब दम लगाकर बाहर निकल जाऊंगा। आराम से भाई, आराम से। रथ गुंडीचा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पीछे छोड़ते जा रहे हैं
ढेर सारी चप्पलें। हर तरफ चप्पल और जूते हैं। रथ यात्रा के समय इतनी धक्का मुक्की स्टैंपिंग होती है कि जूते पैर से निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो नंगे पैर ही घूम रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! मेरे शरीर पर जो 2 लीटर पसीना है, उसमें से 1 लीटर तो मेरा ही है और बाकी 1 लीटर भीड़ में शामिल लोगों का है। पर मैं बहुत खुश हूँ। हम सब ने मिलकर रस्सी को छूने का मिशन पूरा किया है। हम सब के पाप धुल गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत मेहनत करके मिशन को पूरा किया है। जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! तीनों रथ अब गुंडीचा तक पहुंच गए हैं और तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मूर्तियां अभी भी रथ में ही हैं। मैंने अपने अंदर कुछ महसूस किया। मैंने आंखें उठाई तो ऐसा लगा जगन्नाथ जी मेरी आंखों में देख रहे हैं। उनकी बड़ी सफेद आंखें देखकर मैं मुग्ध हो गया। उन्हें देखता ही गया। ओडिशा का मेरा सफर सही मायने में एक्शन पैक्ड था। मैं यहाँ बिल्कुल नया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरा उन रथों से, यहाँ के लोगों से कुछ कनेक्शन है। इस रथ यात्रा ने मुझे बदल दिया है। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है और किस तरह प्रार्थना और भगवान का साथ इंसान को मुश्किल घड़ियों में हिम्मत देता है। जगन्नाथ जी के सभी भक्तों को उनकी रस्सी छूने का मौका नहीं मिल पाता। सिर्फ हिम्मत और डिटर्मिनेशन रखने वाले ही उन रस्सियों तक पहुंच सकते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं एक नई अजनबी दुनिया में आया था, लेकिन अब ये दुनिया अपनी अपनी सी लगती है। सूलिये में एंट्री मिल जाए तो मजा आ जाए, पर इस बार मैं अलग गेट से अंदर जाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे चलूंगा जैसे मैं कई बार मंदिर में जा चुका हूँ। लेकिन एक कमी रह गई, ये जूते कुछ जम नहीं रहे। नमस्ते। एक मिनट मुझे अंदर जाना है। 1 मिनट नहीं, रुकिए। अरे रे, मैं तो जूते निकालना भूल ही गया। देखिए, अरे मैं आप हिंदू अंदर हूँ। नहीं जा सकते। मेरे पिताजी हिंदू हैं। नहीं, वो सब मेरी ठीक है। माँ फॉरेनर थी, इसीलिए ऐसा मैं दिख रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, जय आप बुरा मत जगन्नाथ। मानिए, आप अंदर अच्छा, जा ही नहीं नहीं जा सकते। लो, ये कोशिश भी फेल हो गई। अरे आपने अंदर आते हुए बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? ये क्या हो गया? मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ। मेरे कपड़े देखिए ना। अच्छा मेकअप है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं जाने दोगे? जाने नहीं दे सकते। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत जाने दो। मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उनके पास नहीं जा पाया तो क्या हुआ? कल वो मुझसे मिलने बाहर आएंगे, वो भी रथ पर बैठकर। जगन्नाथ जी को हिंदू भगवान का स्थान कैसे मिला, ये अब भी एक रहस्य है। ज्यादातर लोग उन्हें विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हिंदू भगवानों की श्रेणी में जुड़ने से पहले वो या तो आदिवासियों के किसी कबीले के भगवान थे या बुद्धा के अवतार थे। इस बात को लेकर हिंदू स्कॉलर्स में काफी मतभेद है और मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि वो और उनके भाई बहन दूसरे हिंदू भगवानों से काफी अलग दिखते हैं, जिन्हें पत्थरों को तराश कर इतना सुंदर रूप दिया गया है, जबकि जगन्नाथ जी को बड़े से लकड़ी के टुकड़े से बनाया गया है। न पैर है, न गर्दन है और बिल्कुल सिंपल सा चेहरा है। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो विष्णु के अवतार हैं, तो इतने अलग क्यों दिखते हैं? उनके ऐसे रूप का राज क्या है? सचमुच ये बहुत ही रहस्यमय भगवान है। इनकी पूजा पाठ के कुछ रिचुअल्स चुपके से भी किए जाते हैं और उन्हें कोई नहीं देख सकता। भगवान हो या आदमी हो या कोई जानवर भी हो, सब अपना जन्म और मृत्यु साथ में लेकर ही पैदा होते हैं। वैसे भगवान भी इस जीवन चक्र के द्वारा ही आए हैं, इसीलिए उनके लिए भी जन्म और मृत्यु है।
ये 12 साल या 14 साल या 20 साल कभी भी, जो आषाढ़ का महीना पुरुषोत्तम महीना जब आएगा, तब भगवान जी का नया कलेवर चुना जाता है। दिन में भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगते हैं। भारतवर्ष में 4 धाम हैं। रामेश्वर पवित्र स्थान भगवान जी के नहाने की जगह है, द्वारका सोने की जगह है, बद्रीनाथ तप करने की जगह है, पूरी भोजन करने की जगह है। यात्रा का दिन है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पर थोड़ा नर्वस भी हूँ। किसी भी बड़ी चीज का हिस्सा बनने से पहले ऐसी ही अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग होती है। खुशी भी होती है और डर भी। अगर एक भी रस्सी को छू लिया जाए 1 सेकंड के लिए भी, तो कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं और बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा मौका मुझ जैसा पापी तो कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन ये कोई खाने का काम नहीं है, बहुत भीड़ होगी कल यहाँ। यहाँ भी भीड़, वहाँ भी भीड़, हर तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़। सच कहूँ तो मुझे भीड़ से थोड़ा डर लगता है, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भीड़ ना हो ये मुमकिन नहीं। देश के हर कोने से लाखों डिवोटीज रथ यात्रा के लिए ओडिशा आते हैं। भारत के बाहर से भी कई लोग आते हैं और सबकी एक ही इच्छा होती है, एक ही मकसद होता है, रथ की रस्सी को छूना। भले ही लोगों की नीयत बहुत साफ होती है, उनका मकसद नेक होता है, लेकिन लोग अपनी इच्छा को पूरा करते वक्त बहुत ही निर्दयी और बेकाबू हो जाते हैं। ग्राउंड लेवल से इस रथ का साइज देखकर थोड़ा डर लगता है। सोचिए जब इतने विशाल 3 रथ अपने सफर पर निकलेंगे तो रास्ते पर कितनी भीड़ होगी। पूरा रास्ते का हर इंच लोगों से भर जाएगा। धक्का मुक्की, खींचातानी होगी। पता नहीं कितनों का आखिरी दिन होगा। मैंने सुना है कई लोग रस्सियों तक पहुंचने की कोशिश में मारे जाते हैं। कई लोग रथ के विशाल पहियों के नीचे फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं और कई लोग भगदड़ का शिकार हो जाते हैं। मुझे ये पता है कि रथ कौन से रास्ते से और कहां जाएगा। आपको बताता हूँ। 3 रथों को 3 किलोमीटर का सफर तय करना है। वो जगन्नाथ मंदिर से निकलेंगे और सीधा गुंडेचा की तरफ जाएंगे। ये सफर तय करने में उन्हें 3 से 4 घंटे लगेंगे। भीड़ की वजह से ज्यादा भी लग सकते हैं। रथ बहुत ही उबड़ खाबड़ तरीके से आगे बढ़ते हैं और भीड़ इतनी होती है कि अगर शुरुआत में रस्सी न छू सका तो फिर तो भूल ही जाओ। रथ तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन होगा। भीड़ को पार करना दलदल से निकलने जितना मुश्किल होता है। रस्सी को छूने का मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और मैं वो मौका बिल्कुल नहीं गंवाऊंगा। मैं अभी रथ यात्रा के रूट पर चल रहा हूँ। मैं इस रूट को करीब से देखना चाहता हूँ क्योंकि कल भीड़ भाड़ में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चलते चलते मैं मौसी माँ नाम के दिलचस्प जगह पर पहुँचा हूँ। यहाँ जगन्नाथ जी की मौसी रहती हैं। गौर से सुनिए, जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन 7 दिनों तक गुंडीचा के मंदिर में रहेंगे और अपने मंदिर में लौटते वक्त वो इस छोटी सी मामूली दिखने वाली जगह पर रुकेंगे खाना खाने के लिए। इंटरेस्टिंग है ना? वो तीनों ऐसा अपने पुराने दिन याद करने के लिए करते हैं जब वो गरीब हुआ करते थे। हाँ भाई, जब लक्ष्मी माता इन्हें छोड़ गई थी तो इन्हें बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं लोगों की एक्साइटमेंट और खुशी को महसूस। ओडिशा बे ऑफ बंगाल के पास बसा इंडिया का एक मशहूर स्टेट है। ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ बहुत सारे सुंदर साफ सुथरे बीचेस और लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं। देश भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, खासकर साल के इस समय, क्योंकि ओडिशा एक बहुत ही मशहूर तीर्थ स्थान है। बहती गंगा में हाथ धो ले। खचाखच भीड़ है। मुझे मजा आ रहा है। ये मत पूछना ये कौन है, मैं नहीं जानता। इंडिया में लोग एक दूसरे की खुशी और गम में आसानी से शामिल हो जाते हैं। लोग हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे का साथ देते हैं और कैमरा को देखते ही सबके अंदर का एक्टर जाग जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने हमें इस तरह घेर रखा है जैसे मधुमक्खियां शहद को।
यहाँ प्राइवेसी मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन इनोसेंट लोगों के इनोसेंट सवाल सुनकर और इनका प्यार देखकर मुझे प्राइवेसी की जरूरत नहीं, सिवाय बाथरूम में। ओके, हम मेन जगह पहुंच गए हैं। देखिए मेरे पीछे विशाल मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का। इंग्लिश वर्ड जगरनॉट इसी से डिराइव हुआ है। इसका मतलब है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। मैं जल्दी आपको इनके दर्शन करवाऊंगा। तो जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलते हैं अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ, और 3 किलोमीटर दूर एक और मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर 7 दिन रहते हैं। समझ लीजिए वहाँ छुट्टियाँ मनाते हैं। लेकिन उनका ये 3 किलोमीटर का सफर बहुत ही दिलचस्प है। ओडिशा की मशहूर रथ यात्रा शुरू होने वाली है। ये जो विशाल रथ है, इस पर जगन्नाथ जी की सवारी निकलने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि रथ यात्रा के वक्त जो जगन्नाथ जी के रथ की रस्सियों को छू लेता है उसे मोक्ष मिलता है। एक बार रस्सी को छू लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि रथ यात्रा कैसी होगी और कल यहाँ क्या क्या होगा, पर मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये रथ करीब 40 फीट से ऊंचा है। इसमें बहुत सारे पहिए हैं। सारे पहिए बड़े और तगड़े हैं। पता है, सालों पहले लोग इन पहियों के सामने आत्महत्या करने के लिए कूद जाते थे और पहियों से कुचले जाते थे। लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है, पापों की माफी मिलती है। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। हर रथ से लंबी मोटी मोटी रस्सियां जुड़ी होती हैं और लोग इन रस्सियों को खींचकर रथ को आगे मंदिर की तरफ ले जाते हैं। कहते हैं मंदिर में जाने के लिए उन्हें लगना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। अपने कपड़े बदल कर देखता हूँ। आइए साहब, शायद इस दुकान में मुझे सही कपड़े मिल जाए। स्टेप 1, एक पतली सी बिना स्लीव्स वाली शर्ट पहननी होगी। ये है गंजी। मुझे टाइट गंजी चाहिए, टाइट, ताकि मेरे मसल्स दिख सके। हाँ टाइट। हाँ टाइट। हाँ। भाई गंजी तो पहन ली, अब धोती की बारी है। अंडरवेयर है ना? हाँ है ना? है। हाँ, ऐसे परफेक्ट। थैंक यू। आपका नाम क्या है? शोभन। शोभन। मैं भुवन। हम दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना? हाँ, हम दोनों भाई है। थैंक यू शोभन। ललन टॉप लग रहा हूँ ना? मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, भेस बदल लिया, पर वो बात नहीं आ पाई। लेकिन इसका भी उपाय है मेरे पास। अगर पकड़ा गया तो मैं कह दूंगा कि मेरी माँ फॉरेनर थी और पिता हिंदू, तो मैं भी हिंदू। अगर फिर भी ना माने तो कोई बात नहीं, नए स्टाइल के कपड़े तो आ गए। हम लगाएंगे चंदन का टीका। मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर पंडित जी तो मेरे पास आ गए। पंडित जी ने मेरे माथे पर पवित्र चंदन का टीका लगा दिया। अब मैं एक प्रॉपर जगन्नाथ भक्त लग रहा हूँ। पंडित जी ने कहा कि मैं ये चंदन रोज लगाया करूँ, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। उन्होंने मुझे लगाने के लिए चंदन भी दिया। यहाँ पूजा करने वाले पंडितों को पंडा कहा जाता है और उनका ये प्रोफेशन कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। यानी पिता के बाद बेटा पिता की जगह संभालता है। इनफैक्ट मंदिर में काम करने वाले सभी, जैसे कुक्स, गार्ड्स, अपना काम अपनी आने वाली पीढ़ी को ही सौंपते हैं। पंडा यहाँ के गाइड भी हैं और भक्तों की तरफ से भगवान की पूजा भी करते हैं। वो भगवान और भक्त को जोड़ने वाली तार जैसे हैं। भक्त चाहे तो अपने लिए खास पंडित अपॉइंट कर सकते हैं जो सिर्फ उनके लिए पूजा करेगा और भगवान तक उनकी इच्छाएं, दुख तकलीफें पहुंचाएगा। इन पंडा को भक्त खुशी खुशी बहुत सारे पैसे देते हैं। वो पंडा जो सदियों से पूजा वगैरह करवा रहे हैं, उनसे पूजा करवाने के लिए भक्तों को ज्यादा फीस देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान उनके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। तैयारी तो पूरी हो गई। नहीं, बस एक ही चीज की कमी है।
ज्वेलरी। यहाँ सारे कृष्ण भक्त हार वगैरह पहने हुए हैं, तो मैं क्यों नहीं? ये देखिए, बढ़िया है ना? इन स्टॉल्स में मिलने वाली ज्वेलरी वैसे तो बहुत सस्ती होती है, लेकिन फॉरेनर्स को ये लोग 10 गुना ज्यादा कीमत बताते हैं। इसलिए फॉरेनर्स को किसी लोकल आदमी से क्रॉस चेक तो कर ही लेना चाहिए। अब मैं लग रहा हूँ ना हिंदू, महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ अलग अलग तरह के दिलचस्प लोग आए हैं, सज धज कर यहाँ के रंग में ढलकर इस त्योहार में हिस्सा लेने। अलग अलग तरह के लोगों को देखना, नई नई चीजों को देखना, ये बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सब बस यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के बीचेस, यहाँ का माहौल और यहाँ की रथ यात्रा सभी बहुत दिलचस्प हैं। मैंने कल की रथ यात्रा से पहले ही जगन्नाथ जी के रथ को तो करीब से देख लिया है। अब मैं उनके मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। आप अंदर नहीं जा सकते। क्या जूते उतारूं? अच्छा, नमस्ते। जरा ये बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, मुझे मंदिर में जाके भगवान के नहीं दर्शन नहीं, करने हैं। आप नहीं जा सकते हैं। हाँ। सिर्फ इंडियंस और बाहर के देश में रहने वाले हिंदू इस हाँ। मंदिर के अंदर जा सकते हैं। इंडिया में भी सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मंदिर के अंदर जा सकते हैं। अगर मैं बोलूं हरे कृष्णा तो नहीं नहीं नहीं, फिर भी आप अंदर नहीं जा फिर सकते। भी नहीं? नहीं, इसीलिए तो भगवान बाहर आ रहे हैं अपने भव्य रथ पर, ओह। आप जैसे लोगों के लिए, आप ही के लिए जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते और जो उनके दर्शन हाँ। नहीं कर पाते, आपके लिए। मेरे पास किसी भी रेस्ट्रिक्टेड जगह में जाने की तरकीब है। आपको भी बताता हूँ, सुनिए। किसी को मत देखो, चेहरे पर एक सीरियस लुक लेकर आगे बढ़ते रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। कोई नहीं रोकेगा, पर अगर कोई रोके तो कह दो कि आपको पता ही नहीं था कि अंदर जाना मना है। आप तो यहाँ नए हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी चोरी तो झट से पकड़ी गई। मानना पड़ेगा इनकी तेज नजरों को। ना, पकड़ा गया मैं। मंदिर का एक और एंट्रेंस है, पर यह मेरा आखिरी मौका है, तो ट्राई करने से पहले भेस बदलना होगा। मैं ओडिशा के पुरी शहर में रथ यात्रा के लिए आया हूँ। मैं जगन्नाथ जी के रथ की रस्सियों को हर हाल में छूना चाहता हूँ, क्योंकि ये माना जाता है कि इन्हें छूने से सारे पाप धुल जाते हैं। रथ यात्रा कल होने वाली है और लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। मैंने रथों को नजदीक से देख लिया है, पर मंदिर के अंदर जाने की मेरी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई है। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ बॉस। मुझे मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? सोचना पड़ेगा। शायद मेरी चाल में कॉन्फिडेंस की कमी थी। नहीं, शायद मेरे कपड़े और लुक सही नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग कृष्णा बनकर आए हैं। अगर मैं इनके जैसे कपड़े पहनूं तो शायद मंदिर में एंट्री मिल जाए।